हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। क्या सेफ स्कोर रह सकता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं कि जिनको पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस बुक को प्रेफर करें या फिर टेस्ट सीरीज के लिए, इन सारे टॉप चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। देखिए जीएस के आपके लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं जीएस प्लस साइंस, इनको मिला के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। देन आपका मैथ के आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ पेन का, तो ठीक है। ओके, या देखिए यहाँ पास आपके मैथ के क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं। ठीक है, रीजनिंग का वेटेज एमपी पुलिस कांस्टेबल जो होता है, एमपी कांस्टेबल कांस्टेबल में आपका मैथ 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं। और देन जीएस प्लस साइंस आपके 35 आते हैं, जिसमें साइंस का वेटेज जो होगा आपका, साइंस का क्वेश्चन होता है 8 से 10 क्वेश्चन। देन पूरा जीके होगा, जीके में आपका एमपी जीके है, नेशनल जीके है, एमपी जीके, नेशनल जीके है। देन आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए एमपी के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, एमपी के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर के लगभग लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, लगभग लगभग मैक्सिमम वेटेज इन्हीं का हो गया। ठीक है, 12-15 क्वेश्चन हो गए इन्हीं के। ठीक है, 35 में 30, 35 में 25 तो बचे थे और यही 12-15 क्वेश्चन होगा। और देन आपको जो नेशनल जीके है उसमें भी आपका स्टैटिक आ रहा है। देखिए इस समय जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न को देख के आपको चलना है। अभी आबकारी विभाग का पेपर हुआ था जस्ट ही कुछ समय पहले, तो उसको देख के समझना चाहिए आपको कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सेम यही पैटर्न कर रहा है, आर्ट एंड कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें, सारे टॉपिक्स को देखना संभव नहीं है क्योंकि आपके पास मान लीजिए कितने दिन, अगला महीना है 30 दिन, मान लीजिए 31 दिन है और प्लस 12 तारीख को पेपर है, तो 10 दिन मान लीजिए, 2 दिन पहले कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तो आप समझ लीजिए 40 दिन है। 40 दिन मोटा मोटा मानिए, बीच में आपका कभी ये डिस्टर्ब हुआ, कुछ वो डिस्टर्ब हुआ, तो 40 दिन बचे हैं। तो 40 दिन में आप उन्हीं टॉपिक को फोकस कीजिए जिन टॉपिक को आपका ये पुलिस कांस्टेबल के लिए फोकस करता है हर बार का ही। चाहे 2022 का भी जो पेपर हुआ था मेन कांस्टेबल का, उसमें भी सेम टॉपिक थे, आबकारी में भी सेम टॉपिक, लेकिन हाँ मैथ का लेवल थोड़ा सा अच्छा किया था आबकारी विभाग में। तो उन सारे टॉपिक को चलिए हम सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जीएस और साइंस के टॉपिक को देखेंगे। तो इसमें हिस्ट्री आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, टेम्पल्स, उत्सव, मेले, किले, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, एमपीजी के। और ये साइंस के क्वेश्चन है, सेल है जिसमें किंगडम है और वनस्पति विज्ञान जो है। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनमें भी युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आते हैं। ये युद्ध कहाँ हुआ, पानीपत का हुआ, कब हुआ, हल्दी घाटी का कब हुआ। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आएगा तो मौर्य एम्पायर के बारे में किसी राजा का पूछ लेगा कि अंतिम मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर कौन सा था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी से तो आप सिंपल आर्टिकल से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, आर्टिकल से, या फिर आपका आर्टिकल के अलावा अगर बनते अमेंडमेंट से बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए थे ठीक है, इससे बनते हैं। तो लगभग लगभग इन्हीं 2 टॉपिकों से ही क्वेश्चन आपका मेनली बनता है। या फिर अनुच्छेद, आर्टिकल के बाद आपका एक और टॉपिक है, उसको अनुसूची, अनुसूची हो गए, ये टॉपिक हो गए। इन टॉपिक से 2-3 टॉपिक हैं। इकोनॉमी से देखिए 2-3 ही टॉपिक है। आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लीजिए, पंचवर्षीय योजना हो गया। देन उसके बाद आप इसके लिए मुद्रा स्फूर्ति पढ़ लीजिए, मुद्रा स्फूर्ति पढ़ लीजिए। इकोनॉमी में ही आपका ये सब इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन, हालांकि करंट अफेयर में भी ये इंस्टीट्यूशन आते हैं। यही 3-4 टॉपिक्स हैं जिनसे पूछता है। मार्केट यानी कि बाजार हो गया, जैसे शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों के बारे में 3-4 टॉपिक है। देखिए ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर में ही क्वेश्चन आते हैं। और आजकल क्या हो गया है, व्यापम का ट्रेंड, व्यापम क्या, सारे एग्जामों का ट्रेंड है कि आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम अलग से क्लास करा रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें उसकी लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इनकी चारों पांचों की इंपॉर्टेंट लगभग लगभग 50 to 30 क्वेश्चन जो हाई टॉपिक से बन रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम डाल देंगे। तो अभी हमने एक वीडियो बना चुका, ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें हम उत्सव के बारे में है,
उत्सव और मेले, ठीक है, उत्सव और मेले यानी कि त्योहार और मेले की वीडियो बना चुके हैं। देन हम टेम्पल की अभी नहीं बना रहे, नेक्स्ट आपके 102 दिन में आपको अलग से वीडियो एक आ जाएगी, सेकंड नंबर की वीडियो जो हम देख रहे हैं कि आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य देखिए ये भी टॉपिक यहाँ पर छूटा हुआ है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य इनसे एक क्वेश्चन बनने क्वेश्चन चांस है, तो हम इसके ये नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी। सो उन वीडियो को देखिएगा, 4 से 5 वीडियो हम कराएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को हम कवर करा देंगे उसमें, ठीक है। तो उसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। देन आपके एमपी जीके से आपसे 5 क्वेश्चन मान लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन एमपी जीके में भी आपका देखिए कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है, उनको आपको पढ़ना है। सारे टॉपिक्स तो पढ़ नहीं पाएंगे यार, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जैसे आपको जिले टॉपिक आपको पढ़ना है, जिले टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं, चाहे जो हो जाए। उसको आपको एक ज्योग्राफी तरीके से देखना है कि भाई कौन सा जिला कहाँ पास है, एक टॉपिक ये हुआ, और जिले में कौन सा जिला कब कहाँ से अलग हुआ है, ठीक है। तो अभी का क्या ट्रेंड बना हुआ है, जितने भी पटवारी का भी क्वेश्चन पेपर हुआ था, और देन अभी जो भी एग्जाम हुआ वन रक्षक का हुआ, तो उसमें जिले से क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि कौन सा जिला है जो भाई उत्तर प्रदेश को टच करता है, कौन सा जिला महाराष्ट्र को टच करता है, कौन सा जिला भी छत्तीसगढ़ को टच करता है, ऐसे क्वेश्चन जिले से बन रहे हैं। तो आप ज्योग्राफी तरीके से देखेंगे, 1-2 बार मैप बना के करेंगे तो ये आपको पोर्शन हो जाएगा। देन एमपी जीके में मंदिर से क्वेश्चन बन रहे हैं, मंदिर से बन रहे हैं, किले से बन रहे हैं, वादक से बन रहे हैं। वादक जो है एमपी के वादक है कि भाई ये उस कौन क्या बजाते हैं, ठीक है, संतूर है या फिर कुछ और है, तबला बजा रहे हैं, इन सब चीज़ों से बन रहे हैं। देन देखिए 1-2 और टॉपिक है, उस सब में देखिए जीके की टेंशन मत लीजिए, स्टैटिक जीके प्लस एमपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूं। हालांकि इंपॉर्टेंट जीके की 2000 क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है हमारे, आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो 2000 क्वेश्चन की वीडियो पड़ी, उसको देख लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी है, एमपी के लिए सफिशिएंट काफ़ी है। 1 से 2 घंटे के साथ वीडियो है, वो काफ़ी है, उसको 2-3 बार आप देखेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। देन देखिए आपका साइंस में, साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 35 का जो साइंस एंड जीके का पोर्शन है उसमें 8 से 10 ये आता है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन आपका एक किंगडम से है, कौन सा किंगडम है। देन आपका सेल से क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड से क्वेश्चन बन जाते हैं, विटामिन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स तो नहीं लिखा हूँ, विटामिन से क्वेश्चन बन जाते हैं। देन अब उसके बाद देखिए केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री से आप देख सकते हैं कि फार्मूला बेस्ड देख सकते हैं, कौन सा फार्मूला, एसिड एंड बेस्ड देख सकते हैं, इन सब टॉपिक से केमिस्ट्री में बन सकते हैं। देन जहाँ तक फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स में यूनिट से क्वेश्चन बन जाते हैं, यूनिट से, मेजरमेंट से बन सकते हैं कि जैसे कि मापने की इकाई है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बन जाते हैं। देन ठीक है, इतना ही टॉपिक अभी देख दीजिए, आपके पास समय कम है, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप कवर कर लेंगे तो आपका 70 से 80% कवर हो जाता है, 70 से 80% कवर हो जाएगा। और 2-4 क्वेश्चन अगर तुक्का लगे तो नए बच्चे के लिए हो जाएगा। आप 100% नहीं करना, आप 80% के ऊपर ले आएंगे तो आराम से हो जाएगा। पिछली बार का कट ऑफ देखिए, ओबीसी का शायद 79 गया है, ओबीसी का 79 गया है, और यूआर का 80 के लगभग ये कट ऑफ था। तो इसी के लिए आप टारगेट बना के चलेंगे कि 80+ का टारगेट बना के चलिए जी। ये उन सब बच्चों के लिए जो तैयारी अभी तक किए नहीं है, शुरू कर रहे हैं, जो कोर्स के चक्कर में, जो कोचिंग वाले बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं कि भाई हम कोर्स बेच रहे हैं, 1 महीने के लिए कोर्स बेच रहे हैं। हालांकि मेरे ये समझ में नहीं आता है कि 1 महीने में आप कोर्स तो बेच रहे हो, भाई बच्चों का पैसा ले रहे हो, लेकिन क्या करेंगे बताइए, बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे 1 महीने में कितने 5-5 घंटे की क्लास लेंगे भाई। अगर साइंस को ही शुरू करेंगे तो ये भी 2-3 महीने का भाई है। भाई आप फिजिक्स उठाओगे, केमिस्ट्री उठाओगे, बायोलॉजी उठाओगे तो ये कम से कम 2 से 3 महीना लग जाता है। जीएस उठाओगे तो जीएस भी 2-3 महीने का कोर्स है। तो हर एक में इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब उनको क्या करें, आप लोग समझ लीजिएगा जिसको कोर्स लेना है या फिर कुछ और लेना है। अब देखिए साइंस और जीके का पोर्शन ये हो गया। देन आपको मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहे हैं, मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता दे रहे हैं, तो आप मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हुआ, एवरेज हो गया, उसके बाद CISI हुआ, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं 102 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, ये हुआ। देन आपका देखिए प्रोबेबिलिटी से भी 1-2 से क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से, और 2D एंड 3D से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी देखिए, ये सारे टॉपिक्स नहीं है, मैथ में और भी टॉपिक्स है, पर ये टॉपिक्स है जिनसे मैक्सिमम आपके 80% क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से 80% क्वेश्चन
इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, इसलिए मैं इन सब टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, फ्रैक्शन के भी 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन, एवरेज भी 1 से 2 क्वेश्चन, सीआई और एसआई से भी आप 2 क्वेश्चन मान के, डिविजिबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन। अब टाइम एंड वर्क की बात करेंगे, देखिए टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस स्पीड से 2 से 3 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन मान के ही चलिए, प्रोबेबिलिटी से देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये 2D और 3D फार्मूला बेस्ड है, देखो इनसे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 से 2। इनके सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, 2D के, आयत के, वर्ग के, इन सब चीज़ों के, ठीक है, कौन हो गया, इन सब चीज़ों को आप सिर्फ फॉर्मूला आप याद करिएगा, ठीक है। इनसे लगभग लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, और भी क्वेश्चन बनते हैं, पर यही टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको तैयार करना है, इन टॉपिक्स को आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, ठीक है। डिविजिबिलिटी कहाँ गया, डिविजिबिलिटी से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जरूर आते हैं, 2 से नंबर देगा, लास्ट में ए बी कर देगा, पता पूछेगा कि क्या इन नंबर की जगह में क्या आएगा, जैसे आपको 2 4 3 6 ए बी, अब बोल देगा ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ए और बी की जगह में क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ये डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है कि देखिए प्रोबेबिलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, हालांकि प्रोबेबिलिटी का सारे बच्चों का छूटता है, प्रोबेबिलिटी के लिए हम वीडियो 1 से 2 दिन में ले आएंगे, 1 से 2 दिन में प्रोबेबिलिटी के वीडियो आएंगे, उसको इस प्रोबेबिलिटी में हम सिर्फ ट्रिक का यूज करेंगे, सिर्फ ट्रिक का यूज करेंगे, कोई भी बेसिक मेथड नहीं बताएंगे कि आप बेसिक से लगाते रहे। और देखिएगा इसमें 4 ही टॉपिक बनते हैं प्रोबेबिलिटी में, उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। अगर आप देखना चाहें तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब मेन पोर्शन जो आपका है रीजनिंग का है, ठीक है, जिसका तो मान लो कम ही आता है, मैथ्स से आपको कम ही आएगा, 30 क्वेश्चन मान लीजिए, लेकिन 35 के लगभग क्वेश्चन आपके आते हैं, कई बार 25 क्वेश्चन भी। रीजनिंग के पोर्शन की बात कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग में मेन एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे आपके, सिलोज में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, कथन तर्क निष्कर्ष, सॉरी देखो कथन और तर्क संगत वाले आएंगे, ठीक है, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, दर्पण और वाटर में से विषम वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, इनसे ही देखिए एनोलॉजी एंड सीरीज से ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अल्फाबेटिकल भी याद करेंगे, ठीक है, देन आप न्यूमेरिक भी याद करेंगे, न्यूमेरिक ये दोनों से ही बनते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल बनते हैं, न्यूमेरिक बनते हैं। देन आपका ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सिलोज में से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 2 मैक्सिमम बन जाते हैं, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 डायरेक्शन, एंड कथन तर्क संगत इससे 3 क्वेश्चन मान लीजिए, 3 से 4, ये बहुत ही फेवरेट है इसका, ठीक है, किसी किस्मत ही बेकार हो तो उसमें 1-2 आए, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो बना दें, क्योंकि इसमें बच्चों का काफी ज्यादा गलत होता है। देन वाटर इमेज और दर्पण इमेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड विषम जैसे संख्या का हो गया, अक्षर का हो गया, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, भोपाल दे दिया, लखनऊ दे दिया, दिल्ली दे दिया और कुछ दे दिया, इन बोलेगा इनमें से आपका विषम कौन है, संख्या में भी 4 संख्या दे देगा, कौन सा विषम है, तो उनको भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका लगभग रीजनिंग के टॉपिक सारे कवर है। अगर 1-2 टॉपिक अगर मुझे भूल रहे हैं तो उन टॉपिक को भी मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मेंशन कर दूंगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं। और तो देखिए इन सब चीज़ों को तो देख के ही जाइएगा, जितने टॉपिक आपको बताए उन टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ के जाना, अलग से आपको पढ़ना है, जैसे पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना है भाई, 2 घंटे डेली निकाल लीजिए टेस्ट सीरीज के लिए, उसके बाद 1 घंटा आप निकाल लीजिए उसका एनालिसिस करने के टेस्ट सीरीज आप किसी की भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट बुक दीजिए या फिर किसी इंस्टीट्यूट की दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज के साथ आपको एनालिसिस करना। और एक चीज़ और, टेस्ट सीरीज में कम नंबर भी आ रहे हैं आपके, 70 भी आ रहे हैं, 65 भी आ रहे हैं, 75, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन वहाँ नहीं आने हैं, ठीक है। उनको एनालिसिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस में गलत हो रहा उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो गलत हो ऑप्शन ही पढ़ लिए, ऑप्शन मत पढ़ना, उस टॉपिक को पढ़ो। साइंस अगर बात करें, साइंस या फिर जीके में वो टॉपिक, अगर मौर्य का टॉपिक आया है, पानीपत का मान लो पहला युद्ध आया, तो आप मौर्य के बारे, अकबर के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, तभी आपका सिलेक्शन मिलेगा। दिन देखिए यहाँ पास 1-2 टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा रीजनिंग में, पर उनको आप देख लीजिएगा, मुझे जब भी याद आएगा तो मैं उन टॉपिक को आपको डिस्कस कर दूंगा। हालांकि अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आपके लिए कि डेली जीके जीएस की आपकी 35 क्वेश्चन की सीरीज ले आऊँ, डेली बेस में,
और देन रीजनिंग के भी देखिए, रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग एंड मैथ की फिर 30+30 2 क्लास लेके आऊँगा, मतलब एक ही क्लास में सोच रहा हूँ कर दूँ मैथ और रीजनिंग दोनों को कंबाइन। तो पेपर सोच रहा हूँ सॉल्व करवा दूँ 2022 के जो भी हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। देन चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।